नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आ चुका है बड़ा अपडेट जिसका इंतज़ार दोस्तों अब इंतज़ार जल्द समाप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर नीट ऑफिशियल आंसर की 2025 के बारे में। और दोस्तों बड़ी खबर के साथ यहाँ पर हम अपडेट देने जा रहे हैं जो कि आप सबका इंतज़ार जल्द समाप्त होने जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर नीट की एग्ज़ाम 4 मई 2025 को पूरे देश के साथ विदेशों में भी आयोजित किया गया, जिसमें करीब 20 से 21 लाख छात्र शामिल हुए। आवेदन फॉर्म की संख्या 22.5 लाख थी, मगर 1 लाख करीब यहाँ पर छात्र परीक्षा नहीं दिए। 21 लाख के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी है, 21 लाख से थोड़ा कम यानी 20,80,000 छात्र परीक्षा दिए हैं। अब दोस्तों इन सभी छात्रों का प्रोविजनल आंसर की ही जारी होगा, बाकी किसी का प्रोविजनल आंसर की जारी नहीं होगा, क्योंकि जो छात्र परीक्षा दिए हैं और उनकी मान्यता रद्द नहीं हुआ है, वही छात्र यहाँ पर उन्हीं छात्रों का यहाँ पर आंसर की जारी की जाएगी। अब दोस्तों आप सबका आंसर की आएगा कब? जो कि लंबे समय से यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर आंसर की कब आएगा, प्रोविजनल आंसर की कब आएगा। तो रिलीज डेट को लेकर बड़ी खबर आई है, खुलासा किया गया है। और दोस्तों हमने बताए थे कि 20 मई तक आंसर के आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, मगर दोस्तों थोड़ी सी डेट आगे बढ़ रही है और 20 से 25 अब मई तक प्रोविजनल आंसर की फाइनली जारी कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 25 मई से पहले यानी 20 मई के बाद और 25 मई से पहले किसी भी दिन प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिए जाएंगे, जिस पर 3 दिन का मौका दिया जाएगा आपत्ति यानी चैलेंज करने के लिए। अगर आपको लगता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी किए गए प्रोविजनल आंसर की में ये क्वेश्चन गलत बताया जा रहा है, गलत आंसर है इसका, और उसी पर आपत्ति यानी चैलेंज कर सकते हैं, जिस पर चैलेंज करने के लिए 100 से 200 रुपये का चार्ज देना होगा प्रति प्रश्न के लिए। अगर 4 प्रश्न के लिए अगर चार्ज करते हैं, चैलेंज करते हैं, एक प्रश्न के लिए 100 रुपये लगता है, तो 4 प्रश्न के लिए 400 रुपये देना होगा एक ही छात्र को। वही दोस्तों यहाँ पर कितने भी छात्र यहाँ पर आज कर सकते हैं, सभी छात्रों को अपने अपने हिस्से का पैसा देना होगा। इसलिए आप लोग को नंबर चाहिए तो चैलेंज करना ही होगा, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग वाले भी चैलेंज करेंगे, इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चैलेंज नहीं भी करिएगा, अगर वो क्वेश्चन गलत है तो उसका बोनस मार्क्स आपको भी मिलेगा, चाहे आप उस क्वेश्चन को टच किए हैं या नहीं किए हैं। अगर वो क्वेश्चन ही गलत है, उसमें ऑप्शन ही गलत है, तो आपको उसका बोनस मार्क्स मिलेगा। अब दोस्तों जब प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिए जाएंगे, उसके 1 सप्ताह से 10 दिन के बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाता है, और फाइनल आंसर के आधार पर ही रिजल्ट तैयार की जाती है। और आपको जानकारी के लिए बता दो कि फाइनल आंसर की पर कोई भी आपत्ति यानी चैलेंज नहीं की जाती है। फाइनल आंसर की फाइनल होता है, और वही दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि फाइनल आंसर की होता है, ठीक है। और उस पर कोई भी यहाँ पर ब्लेम नहीं लगा सकता, चाहे वो क्वेश्चन गलत या आंसर कुछ भी हो, चाहे आपके द्वारा चैलेंज किए गए प्रश्न में कोई सुधार नहीं भी हुआ हो, वो दोस्तों फाइनल होता है, ठीक है। अब दोस्तों रिजल्ट कब आएगा तो उसकी भी जानकारी हम आपको बता दो कि मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। अधिकतर यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 6 साल के पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो 30 से 32 दिन में रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। 30 से 32 दिन में, मैक्सिमम 33 दिन में। इन दोस्तों आप लोग का फाइनल आंसर के रिजल्ट 5 से 7 मई तक यानी 4, 5, 6, 7 मई के किसी भी दिन आप लोग का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, इसलिए आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने की भी इस बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 14 जून को जो टेंटेटिव रिजल्ट डेट बताया गया है, वो तो दोस्तों पिछले साल भी बताया गया था, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दोस्तों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा टेंटेटिव का मतलब कुछ भी नहीं होता है। आप लोग देखें CUT UG की परीक्षा टेंटेटिव यहाँ पर 8 मई से ही शुरू होने वाला था, जो कि स्थगित कर 13 मई से शुरू हो रहा है। इसलिए टेंटेटिव का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई मतलब होता ही नहीं है। कभी कभी हो जाता है, वो अपवाद में रहता है, बाकी हमेशा वो रिजेक्ट ही हो जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग 14 जून को रिजल्ट को लेकर यहाँ पर भ्रम में मत रहिएगा, उससे पहले रिजल्ट जारी की जाएगी। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।